बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की OG2 की जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं उनके कंप्लीट सेशन को आप www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 1956 का। और आज के लेक्चर में हमने 3 सेक्शन डिस्कस करने हैं। एक तो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किसी भी जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन से या मुराद एक बैंक लें कि एक ऐसा बैंकिंग का बिज़नेस करने वाली कंपनी या बैंकिंग की कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी नाम दें या कोई कॉरपोरेशन के नाम से, तो जिससे लेन देन है या जिससे मामलात क्रेडिट के, लोन के, सपोर्ट के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ अटैच्ड हों, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनसे रिटर्न मांग सकता है। रिटर्न से मुराद यहाँ पे ये है कि जितनी भी परफॉर्मेंस है, लेन देन के मामलात, जो उनकी कारकर्दगी है, वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, या किसी एक स्पेसिफिक एरिया के मुतालिक हो सकती है। ये जनरल प्रोविज़न है, इसमें जनरल बात की गई है, लेकिन बैंक इसको इस्तेमाल करते हुए फ़र्दर उससे डिटेल्स मांग सकता है। ये सेक्शन 38 में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 39 में अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई मजलिस शूरा को ये अपनी परफॉर्मेंस सबमिट करेगा तो गवर्नर को अपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस प्लस जो मार्केट के अंदर अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं, जो फिनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से, क्रेडिट के हिसाब से, डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, या जो फिनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्रेडिट वर्थनेस पे इसको आगे जवाब देना होगा। और वक्तन फ़वक्तन ये तो साल में कम से कम 2 दफ़ा ये होना चाहिए। लेकिन अगर बाद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर कहीं पे डिस्कशन में हो, या जहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, यहाँ या जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो और उसकी लेन देन की कुछ टेक्निकलिटीज़ हों, तो गवर्नर को या डिप्टी गवर्नर को, अगर गवर्नर मौजूद ना हो तो उसको मजलिस शूरा में बुलाया जा सकता है। और इसके अलावा भी कोई अगर कमेटी की मीटिंग वगैरह हो तो भी इसको जो गवर्नर है उसको बुलाया जा सकता है, और किसी जो एक एरिया है, सेगमेंट है, किसी अफेयर्स पे, मामलात पे उससे ब्रीफिंग भी ली जा सकती है। ये हम अकाउंटेबिलिटी में बातें करेंगे। और तीसरा सेक्शन जो हमारा होगा उसमें हम फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बात करेंगे कि जितने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बोर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन या फिर कि उनकी एप्लीकेशन पॉसिबल है तो उनके मुताबिक अपनी फ़िनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करेगा। जब फिनेंशियल ईयर की यहाँ पे डेफिनेशन की गई है कि फ़िनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है और जून के आखिरी दिन पे ख़त्म हो जाता है। और जब फिनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो विद इन 4 मंथ इसने अपनी जो पिछले साल की फिनेंशियल स्टेटमेंट होगी, जो इसने पूरे साल में कारकर्दगी की होगी, उसकी स्टेटमेंट पब्लिश करना होगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा जो बैंक है इसको अपनी जो वीकली स्टेटमेंट है या जो वीकली परफॉर्मेंस है विद इन जो 4-5 डेज़ में, इसको आई थिंक 5 डेज़ हैं, कंफर्म जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हो जाएगा। तो विद इन 5 डेज़ जो है वर्किंग, एक वीक ख़त्म होने के बाद उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना पड़ेगा। और ये चीज़ें हमने आज के इस सेशन में कवर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं। कुछ चीज़ रह गई हो तो पॉइंट वाइज वो आपको समझ आ जाएगी, वरना क्रक्स इस पूरे जो है हमारे सेशन का यही होगा। पावर टू रिक्वायर रिटर्न्स फ्रॉम कॉरपोरेशन। द बैंक मे रिक्वायर एनी कॉरपोरेशन with which it has any transaction under section 17 to furnish returns referred to in under subsection 3 of section 36, and if it does not require, the provisions of subsection 6, 7 and 8 of the section 36 shall apply so far as may be to such corporation as if it were a scheduled bank। कि ये जो कॉरपोरेशन है ये एक स्काइवल बैंक की अगर हैसियत रखता है तो उससे ये सारी की सारी चीज़ें। तो बाकी सेक्शनों की डिटेल में आप इतना ज़्यादा ना जाएं, लेकिन इतना याद रखें कि जो बैंकिंग का बिज़नेस कर रही होगी कोई कॉरपोरेशन है या बैंक है, ये स्काइवल बैंक की लिस्ट में है, तो उससे स्टेट बैंक जो है वो
रिटर्न मांग सकता है, इसके पास ये पावर है। ये इतना बात याद रखें। अब सेक्शन नंबर 39 है अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से, जो इसने आके गवर्नमेंट को जवाब देना हो या पार्लियामेंट को आके जवाब देना है। द गवर्नर शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट बिफोर द मजलिस शूरा, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, regarding the achievement of bank's objectives, conduct of monetary policy, state of economy and the financial system. In addition, Majlis Shura यानी कि पार्लियामेंट may require any senior official including governor where appropriate to attend such additional times as may be required. वक्तन फ़वक्तन, ये लाजमी नहीं कि एक ही दफ़ा, वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको कॉल किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 है द बैंक शैल नॉट लेस दैन ट्वाइस अ ईयर पब्लिश एंड सबमिट टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। मजलिस शूरा एंड द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, यही बात आपने याद रखनी है। साल में क्या, 2 दफ़ा, ट्वाइस इन अ ईयर। क्या चीज़, सबमिट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, क्या, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट विद रेफरेंस टू द प्राइस डेवलपमेंट, मनी सप्लाई, क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 5 एरियाज़ हैं, एक डेवलपमेंट का, दूसरा मनी सप्लाई का, तीसरा क्रेडिट का, चौथा बैलेंस ऑफ पेमेंट का और 5वां इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से। इन सब के बारे में बताना है ट्वाइस अ ईयर। किसको, पार्लियामेंट को, साथ में मिनिस्टर फॉर फाइनेंस को। सब सेक्शन 3 है द बैंक शैल एट मिनिमम एनुअल बेसिस पब्लिश अ रिपोर्ट on financial stability that provides the overall assessment of the financial system, कि financial system की क्रेडिट वर्ती या उसकी स्टेबिलिटी पे भी जो है वो कम अज़ कम साल में एक दफ़ा एक फिनेंशियल सिस्टम या फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 40 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है और बाकी वक्तन फ़वक्तन छोटी मोटी रिपोर्टें जब मांगी जाती हैं वो प्रोवाइड करना। द फिनेंशियल ईयर ऑफ द बैंक शैल बिगिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ऑफ कैलेंडर ईयर एंड एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये फिनेंशियल ईयर होता है जिसको फिजिकल ईयर भी कहते हैं। द बैंक शैल फार्मूलेट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, क्या क्या करना है इसने, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन लाइन विद इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अडॉप्टेड बाय द बोर्ड इन लाइट ऑफ द स्पेशल नेचर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑपरेशन, के सेंट्रल बैंक के ऑपरेशन के लिहाज से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं और कौन कौन सा स्टैंडर्ड हम अप्लाई कर सकते हैं जिनको हमने फॉलो करना है। विद इन 4 months आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच ऑफ द इट्स फाइनेंशियल ईयर द बैंक शैल पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट एंड सबमिट to the federal government and the Majlis Shura Parliament financial statements approved by the board। ये जो financial statement होगी approved by the board signed by the governor and deputy governor and the chief financial officer, यानी कि बोर्ड के साथ साथ गवर्नर भी साइन करेगा, डिप्टी गवर्नर भी साइन करेगा, CFO भी साइन करेगा along with auditor report thereon, यानी कि जो ये financial statement होगी ऑडिटर के क्या रिमार्क्स थे, ऑडिट होने के बाद उनके क्या कमेंट्स थे वो भी साथ में पब्लिश होगी। सब सेक्शन 4 कहता है वीकली रिपोर्ट के मुतालिक द बैंक शैल प्रिपेयर एंड पब्लिश विद इन 5 days। तो यहाँ पे ये वही बात है कि 5 days के अंदर ऑफ द क्लोज ऑफ द वीक, यानी कि एक वीक ख़त्म होता है तो उससे अगला हफ्ता तकरीबन वो एक पूरा हफ्ता ही मिल जाता है कि एक हफ्ता जिसकी स्टेटमेंट पब्लिश करनी है वो अगले हफ्ते के 5 वर्किंग डेज़ हैं उनके अंदर वो करना है। वीक ऑन द इट्स ऑफिशियल वेबसाइट वीकली अकाउंट्स परसुएंट टू परफॉर्मा अप्रूव बाय द बोर्ड। ये बोर्ड ने परफॉर्मा अप्रूव किया होता है, उस परफॉर्मे के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो वीकली बेसिस पे पब्लिश करनी होगी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।